और जब भी हम अपने रोज़ के रूटीन से कभी बोर हो जाए ना, तो कभी कभी अपने हॉबीज़ को भी टाइम दे देना चाहिए। हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। वैसे तो हॉबीज़ को हमें हर रोज़ ही फॉलो करना चाहिए। अगर बहुत बिजी हैं तो वीकली फॉलो करना चाहिए, बट इतने बिजी टाइम में हो नहीं पाता है। तो कभी कभी रिफ़्रेशमेंट के लिए, कभी अपने माइंड को काम करने के लिए अपनी हॉबीज़ को ज़रूर से करें। जैसे कि मुझे क्राफ्टिंग, चीज़ों को रीयूज़ करना और चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना, उसके अलावा मुझे जर्नलिंग करना, बुक्स पढ़ना, ये सब मुझे बहुत पसंद है। बुक्स पढ़ना मुझे बहुत पसंद है, बट बुक्स पढ़ने में मैं अभी तक सक्सेसफुल हो ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि कंटिन्यूस मैं किसी एक बुक को पढ़ नहीं पा रही हूँ। बहुत ब्रेक हो जा रहा है उसमें, बस बिकॉज ऑफ टाइम ओनली। लेकिन हाँ, मुझे जब भी टाइम मिलता है तो मैं चीज़ों को रीयूज़ करती हूँ। पेंटिंग करना मुझे अच्छा लगता है, तो कभी कभी कर लेती हूँ, हमेशा टाइम तो नहीं मिलता है। तो यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ। और ये वाला व्लॉग बहुत पहले का है, विंडो डेकोरेशन के पहले का व्लॉग है। तो आप लोग जो ये सब चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें आप पहले भी देख चुके होंगे। लेकिन बस इसको दिखाने का ये मतलब है मेरा कि जिन लोगों को पेंटिंग, क्राफ्टिंग चीज़ें करना पसंद है, अपने घर के काम में बहुत बिज़ी हो जाते हैं, वो नहीं कर पाते हैं, उन लोगों के लिए मैं ये व्लॉग बना रही हूँ कि अपनी हॉबीज़ के लिए या जिन चीज़ों में आपको बहुत खुशी मिलती है, उन चीज़ों को करने के लिए कम से कम वीक में 2 घंटे तो ज़रूर से निकालें। उससे हमारी लाइफ और भी बेटर बन जाती है। हमें खुद को समझने का टाइम मिलता है। जिन चीज़ों में मज़ा आता है ना, उससे हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग ऑटोमेटिक रिफ़्रेश हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ बॉटल्स को मैंने रीयूज़ किया है, और सारे पेंट्स जो भी यहाँ पे मैंने यूज़ किए हैं, ये सारे के सारे ही वॉल पेंट हैं। ये जो येलो और ग्रीन कलर का प्लांटर दिख रहा है, ये च्यवनप्राश के डब्बे से मैंने कट करके बनाया है। और जब मैंने इसमें बाद में प्लांट्स लगाया था, प्लांट्स मैंने पहले शायद दिखाया भी है किसी वीडियो में, रीयूज़ वाले वीडियो में मैंने दिखाया है ये सारी चीज़ें। तो मैंने प्लांट्स लगाया इसमें। उस टाइम पे प्लांट मुझे लग रहा था कि ग्रो नहीं करेगा अच्छे से, लेकिन अभी दोनों में प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। दोनों में मैंने स्नेक प्लांट लगाया था और अभी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने वॉल पेंट में थोड़ी सी वाइट सीमेंट मिला करके और उसी से पेंट किया है। उसके बाद इधर मैं उसके ऊपर उसको कंट्रास्ट दे रही हूँ, और सच में ये देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। तो इन दोनों के ऊपर मैंने अभी वार्निश नहीं किया था, तो ये इसलिए इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें मैट फिनिश आ रहा है। बाद में मैंने क्या किया था ना, मैंने सारे में ही वार्निश लगा दिया, तो इसकी वजह से मैट फिनिश चला गया और सारा का सारा ही शाइनी शाइनी हो गया। तो उतना अच्छा नहीं लग रहा था जितना अभी अच्छा लग रहा है। और ये है बेबी मॉइस्चराइज़र का ये बॉटल। तो ये आरव का है। मैं इसको बहुत टाइम से सोच रही थी कि इसको डेकोरेट करूँगी, तो मेरे पास थोड़ा और टाइम बचा था, तो मैंने सोचा इसी को डेकोरेट कर देती हूँ। तो ये वाइट कलर का है और इसका जो ऊपर कैप है ये ब्लू के ही शेड में है। तो मेरे पास ये जो ब्लू वाला था, स्काई ब्लू कलर का जो मेरे पास पेंट है, मैंने उसी से छोटे वाले स्पॉन्ज से इस पर अच्छे से सर्कल सर्कल बना दिया। के बाद इसको सूखने के लिए रख दिया। बाद में मैंने इसका डेकोरेशन भी किया, तो अभी तक वो है और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। और एक्चुअली ये यहीं पे रहेगा, तो इसीलिए मैंने उसी कलर से किया ताकि बाकी चीज़ों के साथ उसका भी कॉम्बिनेशन बना रहे। तो मैं इसको इसलिए डेकोरेट करना चाहती थी क्योंकि मैं चाहती थी कि उसका मॉइस्चराइज़र एक ही बॉक्स में रहे। मैं उसको एक बार डेकोरेट कर दूँगी तो बहुत सालों तक मतलब उसको मैं यूज़ कर सकती हूँ, सेम कंटेनर को। मैंने जब इसका स्टिकर निकाला था ऊपर से, तो उसमें से एक्सपायरी डेट देख करके परमानेंट मार्कर से मैंने इस बॉटल के नीचे एक्सपायरी डेट भी लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं जो ग्रीन वाला प्लांटर है उस पर ऑरेंज कलर से मैं डॉट बनाने की, मतलब एक डिज़ाइन बनाने की कोशिश कर रही थी। फिर मुझे लगा कि ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं लग रहा है। तो ऐसे ही होता है जब हम लोग कोई भी काम करते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें गलती कर करके भी हम सीखते हैं। फिर उसके बाद मैंने इसको छोड़ दिया। फिर ये है मेरे पास एक टिन का बॉक्स, तो इसके ऊपर ये वाला मैंने एक कोट कर दिया था और फिर से यहाँ पे मैं इसको डबल कोट कर रही हूँ। ये कलर एक्चुअली मुझे बहुत पसंद आया था, जितना था मैंने इसी बॉक्स के लिए यूज़ कर लिया। और ये कंटेनर सच में बहुत सुंदर लग रहा था। अगर किसी को और अच्छी पेंटिंग वगैरह आती है ना, तो वो इसको और अच्छे से कर सकता है। मैंने ट्राई नहीं किया, सोची थी एक डिज़ाइन, बट मैंने ट्राई नहीं किया। तो इस तरीके से अपने कंटेनर्स को हम डिफरेंट पेंट से पेंट करके उसको नया लुक दे सकते हैं। अगर मान लीजिए बहुत टाइम से आपके पास कोई ऐसा कंटेनर है, गमले हैं आपके पास जो कि पुराने हो गए हैं, आप उसी को देख देख के बोर हो गए हैं और आप किसी एरिया को नया लुक देना चाहते हैं, तो आप उन कंटेनर्स का जो कलर है उसको चेंज कर दीजिए पेंट करके। आप स्प्रे पेंट यूज़ कर सकते हैं, ऑयल पेंट यूज़ कर सकते हैं अगर प्लास्टिक है तो, या फिर आयरन है तो, एक्रिलिक पेंट भी हो जाता है। तो ये डिफरेंट पेंट यूज़ करने से
जो भी जगह पे हम इसको रखते हैं ना वो जगह एकदम ब्राइट हो जाती है। तो मैंने ऐसे बहुत सारे अपने गमलों को पेंट किया, मैंने अपने बाहर वाले एरिया पे रखा और पूरा लुक ही एकदम चेंज हो गया। और ये मेरा बहुत प्यारा प्लांटर है। 2 प्लास्टिक के बॉक्सेस थे मेरे पास जिनके की कैप्स खो चुके थे, तो मैंने फिर सोचा कि दोनों एक ही है तो मैं इन दोनों को एक ही जैसे पेंट कर देती हूँ। और पेंट करने के बाद इस पर फ्लावर बनाया मैंने, और जब ये फाइनली रेडी हुए तो आप रीयूज़ वाले मेरे व्लॉग में देखिएगा, काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। मैंने किचन में भी इनको रख करके दिखाया है, एज अ प्लांटर भी इनको मैंने यूज़ करके दिखाया है। अभी फ़िलहाल ये बहुत सारी चीज़ों में यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी रख देती हूँ, दोनों एक साथ रख देती हूँ तो काफ़ी सुंदर लगता है। तो ऐसे प्लास्टिक बॉक्सेस का पेंट करके भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पेंटिंग आपको नहीं आती है तो वॉलपेपर स्टिकर्स मिलते हैं ना, उनको भी लेकर के और बॉक्सेस को कलरफुल करके उनको डिफरेंट तरीके से यूज़ किया जा सकता है। तो पेंटिंग हो या घर में जो भी चीज़ों को मेकओवर करना होता है तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर आपको ये काम करना पसंद है तो जब भी आप करेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। और जो चीज़ें हम अपने हाथों से पेंट करते हैं, मतलब अपनी पसंद के हिसाब से हम जब बनाते हैं ना, उनको अपनी पसंद के हिसाब से उनको कलर देते हैं, उन पे फ्लावर्स लगाते हैं, तो वो बहुत अच्छी लगती हैं। तो ओवरऑल मेरे कहने का मतलब यही था कि आप अपनी पैशन को ज़रूर से फॉलो करें, टाइम निकाल करके अपने पसंद के काम को ज़रूर से करें। जब आप काम को करेंगे ना तो कभी भी आप लाइफ में फ़्लो के हिसाब से नहीं जाएंगे। वैसे कभी कभी फ़्लो से भी जाना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन हमेशा फ़्लो से नहीं जाना चाहिए। स्टिल होकर के, रुक करके थोड़ा हमें सोचना चाहिए कि हमें रियली में क्या पसंद है, हम किस चीज़ में अच्छे हैं या किस काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। उन चीज़ों को सोच के लाइफ को उसके हिसाब से प्लान करके आगे बढ़ने से हमारी लाइफ थोड़ी बेटर होती है। हमारा जो हर रोज़ है ना वो हमेशा पिछले वाले दिन से ना बेटर होना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना कि हमारी ज़िंदगी एक खुली किताब है, तो खुली किताब के साथ ना वो पेज भी है कि अगर आपने पहला पन्ना पढ़ लिया है और अगर आप दूसरा पन्ना पढ़ने जाएंगे तो पहले पन्ने से दूसरा पन्ना बेहतर ही होना चाहिए और वो उससे रिलेटेड भी होना चाहिए। तो लाइफ है, जो भी काम करते हैं, जैसे भी रहते हैं, अपने लोगों को, अपने घर को, सबको खुश रखिए। फालतू की बातों को, फालतू की चीज़ों पे, गॉसिप्स पे, बेकार की चीज़ों पे अपना एनर्जी बिल्कुल भी ना वेस्ट करें। उससे बेटर होगा कि आपको जो चीज़ें पसंद है आप उस पर अपनी एनर्जी लगाएं। आपको जो चीज़ें पसंद है उसके लिए आप अपने लाइफ को प्लान करें। तो आई होप आपको ये मेरा मोटिवेशनल वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक